ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आज हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपके कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ सम ऑफ two angles is 90 degree, then angles are said to be complementary angles। उनको क्या बोलेंगे? complementary angles। if angle A plus angle B is equal to 90 degree, ठीक है, then A is complementary angle of B, के A B का complementary angle है। B is complementary angle of A, के A जो है वो B में ऐड होकर के 90 पूरा करता है, तो A B का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, और B A में ऐड होकर के 90 पूरा करता है तो B A का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। फॉर एग्जांपल आपका एक एंगल है 67 डिग्री, तो आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 67 डिग्री इज क्या होगा? 90 माइनस 67, इट मीन्स आपका कितना हो गया ये? 23 डिग्री। तो 23 डिग्री इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ 67 एंड 67 इज कम्प्लीमेंट्री ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 23। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, विच इज़ राइट एंगल्ड एट B। तो एंगल B तो आपका कितना हो गया? यहाँ पे दे दिया होता है कि जैसे एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, देन A प्लस C इज इक्वल टू 90। इट मीन्स A एंड C आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी आपके कैसे हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स के टी रेशियोज लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन C, तो साइन C इज इक्वल टू आपका क्या होगा? ये तो आपका क्या हो गया? बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन आपका क्या होता है? साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बेटा? AB, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका AC। देन साइन C इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? AB अपॉन AC। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, मुझे आपका एंगल C क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर? एंगल C इज इक्वल टू होगा 90 माइनस A। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ आपका? साइन C की जगह मैंने लिखा 90 माइनस A इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? AB अपॉन AC बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, साइन A इज आप लिखते हैं, आप लिखो कोस A। कोस A अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं कोस A, तो अगर A लेंगे तो उस टाइम पे ये आपका बेस हो गया और ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो कोस A लिखना, कोस A आपका एक्चुअली क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया AC। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। जब आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो देखो क्या आता है आपके पास? साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू किसके? ये B अपॉन AC, ये भी B अपॉन AC, तो ये क्या आ गया? साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू आपका क्या आ गया?
कोस ए। देन क्या हो गया कि साइन 90 माइनस ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस ए के इक्वल होता है। हम कोस ए की जगह साइन 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं या साइन 90 माइनस ए की जगह कोस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के टी रेशियोज़ के लिए हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे कोस 90 माइनस ए, तो कोस हो जाएगा चेंज किस में, साइन में चेंज हो जाएगा। साइन होगा कोस में चेंज, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आगे आप लिखना चाहें टेन के लिए, टेन 90 माइनस ए, तो बेटा टेन किस में चेंज होगा, टेन आपका कोट में चेंज हो जाएगा, कोट ए में। ठीक है, फिर अगर आप आगे लिखना चाहते हैं कोसिकेंट 90 माइनस ए, देन कोसिकेंट 90 माइनस कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में। साइन कोस में, आपका साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, और कोसिकेंट आपका सीकेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट आपका किस में चेंज हो गया, सीकेंट में। अच्छा, फिर सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट 90 माइनस ए, सीकेंट आपका किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा। सीकेंट आपका क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए, और कोट ए, कोट 90 माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, टेन ए। ठीक है, यानी साइन 90 माइनस ए आपका क्या आ गया, कोस ए, कोस 90 माइनस ए आपका साइन ए, टेन 90 माइनस ए आपका कोट ए, कोसिकेंट 90 माइनस आपका सीकेंट ए, और सीकेंट 90 माइनस आपका कोसिकेंट ए, और कोट 90 माइनस ए आपका क्या हो गया, टेन ए। ये ड्राइव कैसे होंगे, ये सारे ड्राइव इसी तरीके रिलेशन से होंगे हर एक। जैसे यहाँ पे साइन लिखा था, साइन सी लिखा था, हम टेन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप कोट ए लिख सकते हैं। तो कंपेयर करोगे तो इसी तरीके से सारे के सारे ड्राइव हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। कोस 90 माइनस ए आपके किसके इक्वल होगा, साइन ए के इक्वल होगा। टेन 90 माइनस ए आपका किसके इक्वल होगा, कोट ए के इक्वल होगा। कोसिकेंट 90 माइनस ए आपका किसके इक्वल होगा, सीकेंट ए के इक्वल होगा। सीकेंट 90 माइनस ए आपका कोसिकेंट ए के इक्वल होगा, और कोट 90 माइनस ए आपका टेन ए के इक्वल होगा। चलो अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पे देखिए, साइन, इसको आपने एवेल्युएट करना है। साइन 18 डिग्री अपॉन, मैं डिग्री नहीं लिखूंगा बार बार उस पर, ब्लर हो रहा है। हाँ, तो साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन क्या आपका, कोस 72। तो हमने इसको वैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू हमने जो है निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आपने पढ़ा क्या, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू आपका किसके होता है, कोस ए। तो यहाँ पे देखो 18 और 72 दोनों का सम कितना है, 18 और 72 दोनों का सम है 90। तो यानी 18 और 72 दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल को आप ये फॉर्मूला यूज़ करके ना और आप चेंज कर सकते हैं। तो आप साइन को चेंज करना चाहें साइन को चेंज कर दो, कोस को चेंज करना चाहें कोस को चेंज कर दो। तो कोस 90 माइनस ए आपका क्या होता है, 90 माइनस ए इज इक्वल टू आपका क्या होता है, साइन ए। तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम साइन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो या तो देखो टी रेशियो को चेंज करो या एंगल को चेंज करो। ठीक है, हम टी रेशियो को चेंज करते हैं, हम साइन की जगह क्या लाना चाहते हैं, कोस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि साइन कोस में चेंज होता है आपका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 18 की जगह हम क्या लिख देंगे, कोस। साइन को जब कोस में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, एंगल को क्या लिखते हैं, एंगल 18 की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस 18। ठीक है ना भाई, आपने क्या लिखा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। ठीक है, और कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो यहाँ हम साइन को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, साइन को, इधर साइन को, साइन 18 को, तो साइन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल ए था और इसको साइन को जब कोस में चेंज किया तो क्या हो गया, 90 माइनस ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे साइन 18, तो साइन को कोस में चेंज किया तो एंगल 18 का क्या हो गया, 90 माइनस 18, नीचे एज इट इज़ कोस 72। तो बेटा क्या आ गया, ये कोस
90 माइनस 18 कितना होता है आपका 72 अपॉन कोस 72, और ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका क्या आ गया 1। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। cos 48 वैल्यू निकालो, कहता है cos 48 माइनस साइन 42। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं 48 और 42 दोनों कैसे एंगल्स हैं आपके, कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों कैसे एंगल्स हैं आपके, कंप्लीमेंट्री। 48 प्लस 42 आपका 90 आता है सम। ठीक है, तो इन दोनों में से एक को चेंज करना है। ठीक है, मान लो आप इसको चेंज करना चाहते हैं cos 48 को, तो एक्चुअली आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा cos A इज इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। कोस ए आपका क्या होता है साइन 90 माइनस ए। तो कोस को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो अगर कोस ए को चेंज किया साइन में, तो एंगल क्या हो गया 90 माइनस ए से क्या हो गया 90 माइनस ए। तो यहाँ हमने कोस 48 को चेंज करना है, तो कोस को चेंज करना है साइन में, तो मैंने इसका कोस का क्या कर दिया साइन, और एंगल क्या आ जाएगा बेटा 90 माइनस 48। ए था ना, और 90 माइनस ए हो गया अगर टी रेशियो कोस को साइन में चेंज किया तो कोस को साइन में चेंज किया तो एंगल 48 का क्या हो गया 90 माइनस 48। तो ये आपका क्या आ गया साइन 42। तो यहाँ 90 माइनस 48 तो 42 होता है आपका, तो ये साइन 42 माइनस साइन 42, और ये इक्वल टू आपका क्या आ गया 0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। tan 48 डॉट tan 23 डॉट tan 42, ठीक है, डॉट tan 67 डॉट tan 45। कहता है प्रूव, इसको प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1। क्या प्रूव करना है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 डॉट tan 45 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपने। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, tan 48, ठीक है, डॉट tan 23 डॉट tan 42 डॉट tan 67 डॉट tan 45। तो बेटा देखो, ये 48 42 कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, 23 67 कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 45 की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है, tan 45 क्या होता है आपका 1। ठीक है, तो या तो 48 को चेंज करेंगे या 42 को, तो हम 48 को 23 दोनों को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है आपका फार्मूला आपने पढ़ा क्या, tan A इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। तो मैंने tan 48 को चेंज करना है, tan को चेंज करना है कोट में, तो मैंने लिखा यहाँ पे कोट, और एंगल 48 की जगह क्या हो गया 90 माइनस 48, डॉट 23 को भी चेंज करना है, तो मैंने tan को लिखा कॉट, और एंगल क्या हो गया 23 की जगह क्या हो गया 90 माइनस 23। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया। ठीक है, अब बाकी के दोनों एज इट इज़ रख लो, tan 67 और tan 45 1 होता है, वैल्यू पुट कर दिया हमने। अच्छा, ये आ गया कोट 90 माइनस 48 क्या होता है बेटा 42, डॉट कोट 90 माइनस 23 क्या होता है 67, डॉट tan 42 डॉट tan 67। अब कोट कोट तो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोट 42 क्या आ जाएगा 1 अपॉन tan 42, डॉट कोट 67 क्या आएगा 1 अपॉन tan 67, डॉट tan 42 डॉट tan 67। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आपका RHS। ठीक है, क्लियर है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे छोटा सा। क्या कहता है भाई, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। गिवन में क्या है आपके पास दे रखा है सीकेंट फॉर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 20, कोसिकेंट ए माइनस 20। ए इज एन अक्यूट एंगल, ए बेटा क्या है आपका
अक्यूट एंगल है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है आपका सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a-20। भैया एंगल कंपेयर करने के लिए दोनों साइड सेम टी रेशियो होनी चाहिए। अब यहाँ है सीकेंट और यहाँ है कोसिकेंट, मैं चाहता हूँ यहाँ भी कोसिकेंट आ जाए या फिर यहाँ पे सीकेंट आ जाए। तो यहाँ पे हम सीकेंट को कोसिकेंट में बदल लेते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, सीकेंट ए या सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब सीकेंट 4a को चेंज करना है। सीकेंट को किस में चेंज करना है भाई? कोसिकेंट में चेंज करना है। तो मैंने सीकेंट का क्या बना दिया? कोसिकेंट बना दिया। सीकेंट से कोसिकेंट बना दिया, कोसिकेंट बना दिया। तो सीकेंट से कोसिकेंट बनता है तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा से 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे सीकेंट 4a था तो सीकेंट का तो कोसिकेंट बन गया। अब एंगल क्या बन गया? 90 माइनस 4a। ठीक है, और इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं किया हमने, कोसिकेंट और a-20। अब कंपेयरिंग एंगल्स बोथ साइड्स, दोनों साइड एंगल कंपेयर कर दिए भाई। क्या आ गया? 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a-20। ठीक है, अभी क्या आ गया? ये -4a माइनस ए लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, माइनस हो गया, -20 एंड -90। तो -5a इज इक्वल टू -1110। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू आपका 1110 अपॉन 5। a इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? 2। तो a का वैल्यू आपका क्या आ गया? 22 डिग्री। a का वैल्यू आपका क्या आ गया? 22 डिग्री। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे कहता है बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के एंगल है। देन प्रूव क्या प्रूव करवाना चाहता है भाई? साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। ठीक है, कर देंगे प्रूव। क्या? लेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है आपका। ओके, हमने क्या निकालना है? बी प्लस सी। जो प्रूव करना है उसमें देखेंगे हम, बी प्लस सी बाई 2 चाहिए। तो आपका बी प्लस सी क्या आ गया? बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2। बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब क्या कर लें? टेकिंग साइन, ठीक है, बोथ साइड्स। भाई साइन ही तो है तो दोनों साइड क्या कर लें? साइन ले लेते हैं। तो क्या आ गया? साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब भैया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा। किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ये आ गया साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन, सॉरी, साइन तो किस में चेंज हो गया? कोस ए बाई 2। ठीक है, प्रूव हो गया।